नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। इन दिनों दो नाम काफी सुर्खियों में है। एक तो लॉरेंस बिश्नोई का है तो दूसरा नाम है गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का। इसके साथ ही एक जगह खूब चर्चा में है। ये वो जगह है मुंबई। एक दौर था, 90 का दशक था, जब मुंबई में डी कंपनी का दबदबा हुआ करता था। इन दिनों फिर से मुंबई एक बार सुर्खियों में है और वो भी गैंगस्टर की वजह से। हाल ही में आपने सुना होगा कि किस तरह से एनसीपी के लीडर और पूर्व एमएलए रहे बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया गया था। दरअसल वो अपने दफ्तर से निकले ही थे, घर की ओर रवाना हो रहे थे। इसी दरमियान कुछ शूटर आते हैं, बाकायदा अपने फेस को कवर किए होते हैं, जिसके बाद बाबा सिद्दीकी पर गोलियां बरसानी शुरू कर देते हैं। मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है पुलिस। हालांकि उनके बचाव के लिए यानी पूर्व विधायक रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें सुरक्षा मुहैया कराया गया था। वहां पर 3 पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन पुलिसकर्मियों का बयान सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। वहां पर तैनात पुलिसकर्मी भी कुछ नहीं कर सके। यहां तक कि शूटर इतनी मुस्तैदी से, इतनी तैनाती से, इतने सारे कुछ मैनेज करके आए थे कि पुलिस भी समझ नहीं पाई थी। जब पुलिस ने अपने एफआईआर में बतौर वो कंप्लेनेंट बने जिसमें उन्होंने बताया कि आखिर वहाँ क्या कुछ हुआ था, इस पूरे वीडियो में बताएंगे। इसके साथ ही कुछ नाम का जिक्र करेंगे। आखिर इस जो मुंबई में शूट आउट हुआ है, जिस तरह से बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतारा गया है, उसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके बारे में आपको पहले भी खबर दे दी गई है, लेकिन कुछ और नाम सामने आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया जिसमें शुभम लोनकर नाम के शख्स ने बतौर सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला, जिसमें उसने बाबा सिद्दीकी के मर्डर की जिम्मेदारी ली। इसके साथ ही उसने बताया कि इस मर्डर के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग साथ था, यानी ये हत्याकांड जो कराया गया है, शूट आउट जो मुंबई में कराया गया है, ये लॉरेंस गैंग ने ही कराया है। पुलिस इस केस की तहकीकात में जुटी हुई है। एक और आपको बता दें कि गुरमेल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही धर्मराज कश्यप, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। और तीसरी गिरफ्तारी जो पुणे से हुई है वो प्रवीण लोनकर। आपको बता दें कि प्रवीण लोनकर ये वही नाम है जिसके भाई यानी शुभम लोनकर ने जो सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला था, यानी शुभम और प्रवीण दोनों भाई हैं। इसके शुभम ने पोस्ट डाला, वहीं दूसरी ओर उसका भाई जो प्रवीण है उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में जो खुलासा हुआ है उसमें ये सामने आया है कि प्रवीण और शुभम दोनों आपस में भाई थे और ये दोनों लॉजिस्टिक्स मुहैया कराए थे इस शूट आउट में। आपको बता दें कि जिस तरह से शूट आउट को अंजाम दिया गया है, चाहे वो पिस्टल हो, चाहे वो रेकी करना हो, चाहे वो अपराधियों के लिए यानी क्रिमिनल्स के लिए जो उनको रेकी करने के लिए वहाँ पे रहना था, तो जगह मुहैया कराना, किस जगह पर रहना सेफ है, किस तरह से उनको मोबाइल चाहिए, किस तरह से उनके लॉजिस्टिक्स चाहिए, इन सभी चीज़ों की निगरानी रखना, इन सभी चीज़ों का मुहैया कराना, ये काम था शुभम का। बता दें कि प्रवीण लोनकर ने 50,000 में अपने भाड़े के टट्टू को लिया था, जिसके बाद उसने पुणे से शिव कुमार धर्मराज को वहाँ से 50,000 में राज़ी किया था कि इस तरह से एक शूट आउट करना है, जिसके बाद वो मान जाते हैं। और उसने शुरुआत में ये रकम दिए, जिसके बाद ये लोग इस तरह से बांद्रा ईस्ट में पहुँचे थे, जहाँ पर बाबा सिद्दीकी अपने ऑफिस से निकले ही थे, अपनी कार की ओर बढ़ रहे थे, तभी उन पर गन फायरिंग होती है। और पुलिस का मानना है कि वहाँ पर कुछ ऐसे स्मोक टाइप में फायर क्रैकर्स थे जो वहाँ पर जला दिए गए थे, जिसकी वजह से स्मोक ही स्मोक हो गए थे और इसकी वजह से उनके आंखों में जलन सी फील हो रही थी, जिसकी वजह से वो देख नहीं पाए। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए शूटर्स ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं, जिसमें 6 से 7 राउंड फायरिंग की जाती है और इनका प्लान जो होता है वो वहाँ पर सक्सेस कर दिया जाता है। हालांकि पूछताछ में ये भी सामने आया था कि शिव कुमार गौतम जो है उसने ओपन फायरिंग कर दी थी, बल्कि इनका जो प्लान था, प्लान के मुताबिक इन्हें पहले क्रैकर्स यानी जो स्मोक वहाँ पे क्रिएट करना था उसे पहले फेंकना था, जिसकी वजह से वहाँ पर पूरा धुंधला हो जाए और उसकी मदद से इन्हें फायरिंग करनी थी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इसके पहले ही शिव कुमार गौतम वहाँ पे ओपन फायर कर देता है, जिसमें सिद्दीकी के सीने पे गोलियां जाकर लगती है और वो मौके पर ही ढेर हो जाते हैं। हालांकि उन्हें
उठाया जाता है मौका वारदात से और उन्हें लीलावती अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर उन्हें मृत करार दे देते हैं। इस केस को लेकर लगातार जांच पड़ताल चल रही है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो पुणे हो, जगह जगह पर पुलिस दबिश डाल रही है। इसी बीच कई कड़ियां सामने आई है। हालांकि ये क्लेम तो किया गया कि गैंगस्टर लॉरेंस की गैंग है जिन्होंने ये इस तरह से शूटआउट को अंजाम दिया था और इस तरह से सलमान खान के करीबी बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे में यहाँ पर एक बात का जिक्र करना ज़रूरी है कि जिस तरह से सलमान खान के घर के बाहर यानी गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर शूट आउट की गई थी यानी फायरिंग की गई थी और सिर्फ ये धमकी थी कि अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो इस तरह से ही सलमान खान को धमकियाँ दी जाएंगी, इस तरह से ही उन्हें परेशान किया जाएगा। इसके साथ ही आपको याद होगा कि सलमान खान के पिता सलीम खान को जिस वक्त वो बांद्रा के बैंड स्टैंड पर मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो इस दरमियान भी उन्हें 1 से 2 बार धमकी मिल चुकी है, जिसमें उन्हें बतौर लिखा गया था कि अगर सलमान को समझा दिया जाए, अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो उनके साथ कुछ गलत हो सकता है। और हाल ही में आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले की ही बात है, महीने भर की पहले की बात है, जहां पर स्कूटी सवार एक कपल आते हैं और सलीम खान को धमकी देकर जाते हैं कि लॉरेंस को बुलाओ क्या, लॉरेंस को भेजो क्या। इस तरह से ओपन धमकी उन्हें बांद्रा के ही पॉश एरिया में मिलती है। फिलहाल आपको बता दें कि इस केस की कार्रवाई जो है निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में की जा रही है। पुलिस की टीम लगातार इस केस को खंगालने में जुटी हुई है और इसमें जो नाम सुर्खियों में आए हैं, अब वो नाम के बारे में जिक्र करते हैं कि आखिर वो कौन से नाम है और इनका क्या क्या रोल था इस शूट आउट में। और आखिर लॉरेंस मुंबई में इस तरह से, चाहे वो बॉलीवुड स्टार हो चाहे वो नेता हो, क्यों टारगेट किया होगा। तो आपको बता दें कि पहले शुरुआती जांच में ये सामने आ रहा है कि सलमान खान के बेहद करीबी माने जाते थे बाबा सिद्दीकी, और सलमान ही नहीं, ये कई ऐसे बॉलीवुड के कलाकार हैं जिनसे इनका करीबी का नाता रहा हुआ है। बता दें कि चाहे वो संजय दत्त हो, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियां हों, इनके भी नाम इनसे जुड़े हुए हैं। इनके रिश्ते बॉलीवुड में अच्छी पकड़ थी, अच्छी पैठ रखते थे, जिसकी वजह से बॉलीवुड के सितारे भी इनके अंतिम दर्शन के लिए आए थे। और जिस तरह से ये शूट आउट हुआ था उस पर उन्होंने भी कंडोलेंसेस अपने जाहिर किए थे और बाबा सिद्दीकी को लेकर। तो एक तरह से ये तो साफ है कि लॉरेंस गैंग, अगर जिस तरह से इसमें नाम सामने आ रहा है, जिस तरह से सोशल मीडिया पर ये पोस्ट कर क्लेम किया जा रहा है, तो अगर उसे माने तो लॉरेंस का सिर्फ और सिर्फ अगर मोटिव देखा जाए तो सिर्फ ये है कि जिस तरह से दाऊद का खौफ था, एक टाइम पे 90 का दौर था जब आपको याद होगा कि गुलशन कुमार टी सीरीज के मालिक थे, जो उन्हें इस तरह से फायरिंग करके ही उन्हें भी मौत के घाट उतारा था। ये ऐसी बातें आई थी कि उन्हें पहले धमकियां मिलती थी डी कंपनी से रंगदारी के लिए, जिसकी वजह से वो मानते नहीं हैं। और हालांकि ये दावा किया गया था, जिसके बाद उन्हें ऐसा माना जाता है कि डी कंपनी की मदद से ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था, और वो भी शूट आउट में। तो सेम 90 का दौर जो है उसे अगर आप देखेंगे तो लॉरेंस गैंग भी इस तरह से ही वो दौर को दोबारा से मुंबई में एक्टिव करना चाहती है। दोबारा से वो दौर का, वो खौफ का, वो भय का मंजर मुंबई वासियों में कहीं ना कहीं वो पैदा करना चाहती है। और सबसे नंबर 1 पर अगर टारगेट है तो वो बॉलीवुड है, क्योंकि सलमान खान को जिस तरह से धमकी मिल रही है, जिस तरह से उनके पिता सलीम खान को मिल रही है, और जिस तरह से बॉलीवुड के करीबी रहे बाबा सिद्दीकी के साथ इस तरह से वारदात हुआ, तो कहीं ना कहीं ये ऐसे साफ इशारा है कि जो लॉरेंस बिश्नोई है, गैंगस्टर जो है, जेल में, गुजरात के अहमदाबाद के जेल में अभी भी कैद है, और जेल से ही ऐसा माना जाता है कि वो अपनी गैंग चलाता है, और इसके जो राइट हैंड है वो विदेशों में बैठकर इसकी गैंग को बकायदा वो स्मूथ तरीके से कांड को अंजाम देते हैं। वो नाम आपको याद होगा, चाहे वो रोहित गोदारा हो, चाहे वो गोल्डी बराड़ हो, ये दोनों ही लॉरेंस बिश्नोई के सगे माने जाते हैं। जिस तरह से अपराध को ये अंजाम देते हैं वो अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग होता है। आपको याद होगा कि इनके विक्की मिदो खेड़ा का भी इन्होंने बदला लिया था, जिस तरह से सिद्धू मूसेवाले को इन्होंने खुलेआम ऐसे दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया था। इसी तरह से सिद्दीकी मामले में अगर देखा जाए तो कुछ न कुछ ऐसे तार जुड़ रहे हैं, जो लॉरेंस का जो तरीका है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि ये लॉरेंस गैंग का ही काम हो। हालांकि मुंबई पुलिस अभी इस पर साफ तौर से कहने से बच रही है, वो तफ्तीश कर रही है। उनका ये कहना है कि जांच पड़ताल करने के बाद ही वो अपना बयान जारी करेंगे, जिसमें उन्होंने ये तक कहा कि अभी इस मामले में लेकर
3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पहला नाम था गुरुमेल सिंह, दूसरा नाम था धर्मराज कश्यप। ये दोनों को मौकाए वारदात से ही गिरफ्तार किया गया था। लोगों की भीड़ ने इन्हें पकड़ लिया था, जिसकी वजह से ये पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं। तीसरी गिरफ्तारी होती है प्रवीण लोनकर। प्रवीण लोनकर पर यह आरोप है कि लॉजिस्टिक्स में अपने भाई शुभम लोनकर के ये मददगार थे और शुभम लोनकर और प्रवीण मिलकर इस तरह से शूटआउट को अंजाम दिलाए थे। यानी कुल नाम 4 है, जिसमें से 3 गिरफ्तारी हो चुकी है। अब 2 और नाम सामने आ रहे हैं, शिव कुमार गौतम और जिशान अख्तर। जिशान अख्तर जो है अभी भी फरार चल रहा है, दूसरा शिव कुमार गौतम है, ये भी फरार चल रहा है। ये दोनों पर आरोप ये है कि इन दोनों ने भी इस तरह से शूटआउट में कुछ न कुछ मदद की है। हालांकि शिव कुमार गौतम जो है उस पर यह आरोप है कि उसने ओपन फायरिंग की थी और जो इसकी पिस्टल थी, जो 9.9 mm की पिस्टल थी, उससे उसने ओपन फायरिंग की थी, जिसमें बाबा सिद्दीकी के सीने में वो गोलियां दागी गई थी। यानी शिव कुमार पर साफ तौर पर यह आरोप है कि उसने ये फायरिंग की थी, जिसमें उसके बाबा सिद्दीकी की मौत हो चुकी थी। तो पुलिस इन सबको पकड़ने की जद्दोजहद में है। पहला नाम है शुभम का, दूसरा नाम है शिव कुमार गौतम का और तीसरा नाम है जिशान अख्तर का। इन तीनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, जगह जगह दबिश दे रही है कि किसी भी तरह से इन अपराधियों को वो अपनी गिरफ्त में ले और इस शूटआउट को वो खोल सके कि आखिर इस शूटआउट के पीछे मेन गैंग कौन था और इस तरह से उनका मोटिव क्या था कि इस बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उन्होंने उतार दिया था। आपको बता दें कि जिशान अख्तर और गुरमेल बलजीत सिंह जो है वो हरियाणा के कैथल जेल में एक बार मर्डर के केस में दोनों वहां पर कैद थे, जिसकी वजह से दोनों की मुलाकात जेल में हुई थी। आपको याद होगा कि लॉरेंस गैंग जो ऑपरेट करती है वो अधिकतर लोग उनके जेल में ही होते हैं और जेल से ही ये प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, जिसके बाद ये इस तरह से मर्डर को अंजाम देते हैं। आपको याद होगा कि सिद्धू मूसेवाले केस को भी अंजाम दिया गया था, जिस वक्त लॉरेंस खुद कस्टडी में था, यानी वो जेल में था, जिसके बावजूद इस तरह से अपराध को अंजाम दिया गया था। और यहाँ बात करेंगे कि जिशान अख्तर और गुरमेल जो थे वो कैथल जेल में कैद थे। इस दरमियान उनकी मुलाकात होती है। जिशान अख्तर जून 7 को बाहर आता है, साल 2024, कुछ महीने पहले, यानी 7 जून को वो जेल से बाहर आता है, जिसके बाद ये प्लानिंग प्लॉटिंग जेल में ही कर लिए होते हैं और जिशान अख्तर गुरमेल के साथ आ जाता है मुंबई और मुंबई में इस तरह से ये लोग रहने लगते हैं। किराए का मकान लेते हैं, कुर्ला इलाके में 14,000 का किराया देते हैं, जहां पर वो रेकी करने जाते हैं। रेकी के बाद इस तरह से बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतार देते हैं। अब आपको बताएंगे कि आखिर जिशान अख्तर किसके मर्डर केस में वो कैद था। तो आपको बता दें कि जिशान अख्तर जो है वो रहने वाला जालंधर का है और जालंधर ये वही इलाका है जहां पर गैंगस्टर गोल्डी बराड़ रहा करता था। यानी जिशान अख्तर और गोल्डी बराड़ का जो रहन सहन था एक ही गांव के, एक ही करीब के माने जाते थे। तो ऐसा बताया जा रहा है रिपोर्ट्स में कि गोल्डी बराड़ से जिशान की नज़दीकियां थी। जिशान के पिता को किसी ने मर्डर कर दिया था, जिसकी बदौलत वो गुस्से में आग बबूला था, उसे बदला लेना था और इस बदला लेने के लिए गोल्डी बराड़ ने उसकी मदद की थी, जिसके बाद जिशान अख्तर ने अपने पिता के हत्यारे का मर्डर किया था और उसके बाद वो जेल की सज़ा काट रहा था। हाल ही में 7 जून को उसे बेल मिली थी, जिसके बाद वो मुंबई पहुंच जाता है। इसी दरमियान उसे मुख्य आरोपी यानी गुरमेल सिंह से उसकी मुलाकात हुई थी। गुरमेल भी किसी मर्डर केस में ही वहां अरेस्ट हुआ था, कैद अपना जुर्म काट रहा था, जिसकी वजह से उसकी मुलाकात होती है। इसके बाद ये लोग मुंबई आ जाते हैं और मुंबई में ये सभी मिलकर यानी 6 नाम सामने आए हैं। चाहे वो लॉजिस्टिक्स मुहैया कराना हो, चाहे वो बाइक अरेंज कराना हो, चाहे वो किराए का मकान लेना हो, चाहे वो रेकी का हो, तो इन सभी ने 6 लोग यानी चाहे वो प्रवीण हो, चाहे गुरमेल हो, चाहे वो धर्मराज कश्यप हो, चाहे वो शिव कुमार हो, चाहे वो शुभम हो, चाहे वो जिशान हो, ये सभी नाम हैं जो इस केस को लेकर सुर्खियों में हैं। इस केस के मुख्य कल्प्रिट माने जा रहे हैं, जिसे लेकर पुलिस अपनी दबिश दे रही है, पूछताछ कर रही है, इनसे अभी खुलासा करवाने की सोच रही है कि आखिर ये मोटिव क्या था, इनका मकसद क्या था कि इस तरह से उन्होंने बाबा सिद्दीकी पर ओपन फायरिंग की, जिसमें उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। और इस केस को लेकर अभी 3 गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद पुलिस परत दर परत इस कहानी को खोलने में लगी हुई है।
ये भी कहा जा रहा था कि जो कांस्टेबल वहाँ मौजूद थे उन्होंने बाकायदा अपने कंप्लेनेंट यानी एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें वो कंप्लेनेंट बने और उन्होंने बताया कि आखिर वहाँ क्या कुछ हुआ था। तो पुलिस कांस्टेबल ने भी सारे बयान उसमें लिखवाए हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि उस वक्त क्या हुआ, कैसे फायरिंग हुई और कैसे वहाँ पर पूरा धुआं हो गया था और कैसे उन्होंने पुलिस पर भी हमला बोला था ताकि वो पुलिस मदद के लिए बाबा सिद्दीकी के ना जा पाए और वो आसानी से यानी ईजिली वो टारगेट को अपने साध सके। और वही होता है कि वो रात के टाइम वहाँ पर पहुँचते हैं, बाबा सिद्दीकी पर ओपन फायर करते हैं, जिसके बाद वहाँ से मौका वारदात से कुछ लोग फरार होने में सफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को भीड़ वहाँ दबोच लेती है, जिसकी वजह से पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो सामने आता है कि उनके साथ इस तरह से उन्होंने प्लानिंग किया था, प्लॉटिंग किया, जिसके बाद रेकी के बाद उन्होंने बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया।